की और आपको बता दें कि आज राजधानी रांची में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए अनिकेत, 3-4 खबरें हैं जो झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं चंपेश्वरन मुख्यमंत्री से खबर से शुरुआत करते हैं। चंपेश्वरन आज 12:30 बजे गढ़वा जाएंगे। गढ़वा में कई परियोजना का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन में देखिए वहाँ पे राज्य स्तरीय जो बस स्टैंड है उसका उद्घाटन करेंगे, फुटबॉल स्टेडियम है उसका उद्घाटन करेंगे, नए समाहरणालय भवन है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो बहुउद्देश्य लीलांबर पीताम्बर योजना है उनका उद्घाटन करेंगे। इन तमाम परियोजनाओं को लेकर आज चंपेश्वरन 12:30 बजे के आसपास गढ़वा पहुंचेंगे। गढ़वा में तमाम जो परियोजना है, जो कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और कार्यक्रम के तहत वहां पे जो योजना है उसका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को सुपुर्द कर देंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए अब जो परियोजना का जो शिलान्यास उद्घाटन अब हर दिन देखने को मिलेगा। ऐसे भी चंपेश्वरन अभी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे अबुआ आवास की योजना की बात कर लें या तमाम जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर झारखंड के अलग अलग जिलों में वो जा रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं, लोगों को सौगात भी दे रहे हैं। क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो काम बचे होते हैं, जो उद्घाटन करना होता है, चुनाव आचार संहिता से पहले सभी कार्य को पूरा कर लिया जाता है। क्यों आचार संहिता लागू होने के बाद ये कार्य को नहीं कर पाते, इसलिए अब आज गढ़वा का दौरा है चंपेश्वरन का। चंपेश्वरन कुछ देर के बाद यहाँ से रांची से निकलेंगे और गढ़वा पहुंचेंगे। गढ़वा में लोगों को संबोधित करेंगे और कई परियोजना को करेंगे। क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा का सत्र में उन्होंने बोला हमलावर रहे हैं बीजेपी के साथ, उसी तरह वहां पे भी उस योजना के उद्घाटन के दौरान भी एक तरह से राजनीतिक सभा लोगों को संबोधित भी करेंगे। और चंपेश्वरन हमेशा जिस अपने बातों को रखने में एक्टिव रह रहे हैं उसी तरह से वहां पे भाषण में देखने को मिलेगा। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी खबर अगर माना जाए तो झारखंड और पूरे देश भर के बीजेपी ने जो 195 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में 11 सांसदों का नाम, जो उम्मीदवारों का जो नाम है, उन उम्मीदवारों को झारखंड के उम्मीदवारों का नाम भी कल घोषणा किया गया है और सभी प्रत्याशी काफी एक्टिव हो गए और वो अपने अपने पहले से ही उस चुनाव क्षेत्र में, उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में काम पे जुटे हुए पहले से थे और अब फिर से एक्टिव, अब और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे उनके नाम पे घोषणा होने के बाद। देखिए 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुनाव 195 लोगों उम्मीदवारों का जो नाम का घोषणा किया गया है, उस घोषणा में 34 केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल था, 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिलचस्प जो हुआ है, समीर उरांव जो लोहरदगा से सीट दिया गया, जो राज्यसभा सांसद है झारखंड से, उसी लोहरदगा से अब उनको लोकसभा भेजने की तैयारी में है और लोकसभा वहां चुनाव। दूसरा सीट जो था मनीष जायसवाल हजारीबाग से विधायक हैं बीजेपी का, उन्हीं को सीट दिया गया। काफी जोश खरोश उनको देखा जा रहा था, उनके हजारीबाग में पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। अब तीसरा जो नाम है गीता कोड़ा पश्चिम सिंहभूम से, उनको उम्मीदवार बनाया गया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए। बहरहाल जो दिलचस्प होने वाला है वो सीट अब हम एक एक करके, जो पिछले बार जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो वोटों का अंतर था, उस अंतर से अगर देखा जाए तो खूंटी जो अर्जुन मुंडा को फिर से दिया गया है, वहां पे सबसे ज्यादा कांटेदार टक्कर होने की संभावना है। क्योंकि अर्जुन मुंडा बहुत ही कम अंतर से, यानी सबसे कम अंतर से अगर माना जाए तो वो 1400 कुछ वोटों से वो जीते थे, यानी 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा कालीचरण मुंडा से जीत पाए थे। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो खूंटी जो लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री भी है, केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, जनजाति मंत्री भी है, वो अपने कामों को लेकर कितना वहां भुना पाएंगे, खूंटी जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और वहां पे अर्जुन मुंडा को जो कड़ी टक्कर दिया गया था कालीचरण मुंडा से, वो अब इस बार पार कर पाएंगे, बीजेपी को वो सीट फिर से वापस रिटर्न करा पाएंगे कि नहीं, देखने वाली बात होगी अनिकेत। बहरहाल और दूसरी सब राजमहल का सीट की अगर बात करो तो नया उम्मीदवार का नाम ताला मरांडी, पहले जो नाम था हेमरान मुर्मू जो बीजेपी के थे वो जेएमएम में चले गए, वो विजेता रहे थे। विजय हाजा कम उम्र के सांसद बने, तो पहली बार चुनाव
चुनाव लड़े थे और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को 99,195 वोट से हराया था। ताला मरांडी एक आदिवासी चेहरा है और आदिवासी संथाल पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ताला मरांडी क्या वो कारनामा कर पाएंगे, क्या राजमहल का सीट बीजेपी के खाते में दे पाएंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। सुनील सोरेन जो सबसे गद्दावर नेता झारखंड के यानी दिसुम गुरु शिबू सोरेन को हराया था, तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन को हराने के एक कारनामा जो करके दिखाया था, उसी के बदौलत उनको फिर से चुनाव में टिकट दिया गया। जो शिबू सोरेन को 47,590 वोटों से हराया था, यानी लगभग 50,000 के आसपास के वोट से शिबू सोरेन को हराया था। वहां पे दुमका लोकसभा काफी बड़ा क्षेत्र है, वो आदिवासी पूरी तरीके से आदिवासी सीट है और ऐसी सीट है उसमें अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सुनील सोरेन जो काम किए हैं या काम के बदौलत या प्रधानमंत्री के नामों के बदले चुनाव जीत के वापस ला पाते हैं, या फिर जो गठबंधन के उम्मीदवार, क्योंकि शिबू सोरेन का वहां सीट रहा है, तब कौन सा उम्मीदवार होता है वो देखने वाली बात होगी गठबंधन के सीट से। लेकिन वहां से क्या रिटर्न कर पाएंगे कि देखने वाले। गोड्डा लोकसभा चुनाव 3 बार जो सांसद रहे हैं निशिकांत दुबे को 2019 में लगभग 1,84,227 वोटों से वो जीते थे। प्रदीप यादव को जब जेबीएम में थे तो वो चुनाव उसके साथ लड़ा गया था, अब बहरहाल कांग्रेस में जा चुके हैं। तो अब देखने वाली बात है, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था इस बार 9 लाख पार। तो बहरहाल निशिकांत के दुबे विकास पुरुष के तौर पे जाना जाता है। जो काम एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, जो परियोजना, सड़क, सब तमाम चीजों को लेके वो एक्टिव रहे हैं। संसद में भी बोलते हैं, नेशनल उनकी छवि रही है। बहरहाल वो जितने की जो अपनी संभावना एक्स में वो पोस्ट भी कर चुके हैं। तो आप देखने वाली बात होगी कि उनके विपक्ष में कौन खड़ा होता है, क्या निशिकांत देव वो जो अपने दावे किए हैं वो उतने वोट से जीत पाते। कोडरमा अन्नपूर्णा देवी जो लगभग 4,55,000 वोट से जीती थी, यानी बाबूलाल मरांडी को उन्होंने हराया था। उसमें जेवीएम के नेता थे और वो बाबूलाल मरांडी लोकसभा चुनाव में लड़े थे और उसको टक्कर दिया था। लेकिन लगभग अब सोचिए 4,55,000 वोट से जीती थी। अन्नपूर्णा देवी का नाम पे फिर से वहां दिया गया। वहां पे अब अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, उनको फिर से टिकट दिया गया। बहरहाल उनके आगे सामने में कौन लड़ता है चुनाव विपक्ष में, वो देखने वाली बात होगी। रांची सांसद संजय सेठ के नाम पे फिर से चर्चा में काफी दिलचस्प रहा कि उसके नाम को चर्चा की गई और 2,83,026 वोटों से संजय सेठ ने शुभकांत साय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको हराया था और उनके सीटों को जीत के वहां पे आया था। जब अगर सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में देखिए गीता कोड़ा जीती थी, बीजेपी के जो लक्ष्मण गिलुआ थे उनको हराया था, लगभग 72,000 वोटों से हराया था। वो गीता कोड़ा बीजेपी में आ गए, उनके सामने कौन सा कैंडिडेट हुआ देखने वाली। विद्युत मोरन वोट जमशेदपुर में 3,02,090 वोट से वो जीते थे। चंपई सोरेन को हराया था जो वर्तमान मुख्यमंत्री है। बहरहाल आप देखने वाली बात है उस सीट पे कौन लड़ता है। अब बात करें तो लोहरदगा समीर उरांव का नाम नया चेहरा में वो लगभग वहां जो वोट से अंतर से उसमें सुखदेव भगत को हराया था। कांग्रेस के सुदर्शन भगत बीजेपी के सांसद हैं, वो जीते थे 10,300 वोट से जीते थे। अब समीर उरांव राज्यसभा सांसद है लोहरदगा से, वो कारनामा कर पाते हैं, जीत पाते हैं कि वो देखने वाली बात होगी। पलामू बीडी राम ने 4,77,000 वोट से राजद धुरन राम को हराया था। धुरन राम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वहां पे कैंडिडेट कौन हुआ देखने वाली बात होगी। अब मनीष जायसवाल वहां पे जो हजारीबाग चुनाव जो गोपाल साहू जो कांग्रेस के जयंत सिन्हा ने हराया था वो लगभग 4,79,000 वोटों से जीते थे। तो अब मनीष जायसवाल वो सेफ सीट माना जाता है बीजेपी के लिए और उन्हें मनीष जायसवाल कल बाइट में भी विधानसभा के सत्र खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था वो जो काम को रुके वो काम को आगे बढ़ाएंगे। 3 नए चेहरे जो है वो 3 नए चेहरे गीता कोड़ा, मनीष जायसवाल और समीर उरांव, 3 नए चेहरे को लाया गया है 11 सीटों में। अब ये कारनामा करके जो 14 से 14 सीट जीतने की बात की जा रही है बीजेपी वो जीत पाते हैं, लेकिन क्योंकि गिरिडीह जो सीट है वासु के लिए फिक्स है। चतरा और धनबाद की सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, वो देखने वाली बात हुई कब घोषणा होती है, सेकंड लिस्ट में नाम आता है कि नहीं। ये तमाम जो खबरें हैं आज राजनीतिक गलियारों में देखने वाली बात होगी। और तीसरी खबर की बात करेंगे। देखिए हमारे पीछे अब आसमान देख पा रहे हैं, बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था कि मौसम का करवट 2 तारीख की रात से बदलेगा और सुबह 3 तारीख को वो एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हुआ पहाड़ी इलाकों में पुरजोर बारिश और बर्फबारी हो रही है, कई जगह ओलावृष्टि भी हो रही है। उसी का पश्चिम विश्व झारखंड की तमाम जिलों में भी देखने को मिल रहा है। रांची में तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, अंधेरा कोहरा टाइप का दिख रहा है। अब ये आज पलामू, लातेहार, गढ़वा साइड के एरिया में पुरजोर बारिश होने की संभावना जताई गई और ओलावृष्टि होगी। साथ ही साथ 4 तारीख को थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 5 तारीख को फिर एक्टिव होगा। 5 तारीख को पूरे झारखंड के कई जिलों में बारिश वज्रपात की संभावना है और 7 तारीख तक ऐसे ही
मौसम रहेगा। 8 तारीख को मौसम फिर बदलेगा और धूप का और मौसम साफ, बादल हटेंगे और धूप खिलेगी। तो इस तरह से मौसम का मिजाज बदलने वाला, और ये बेमौसम बारिश जब होता है तो किसानों को काफी दिक्कत होता है, काफी फसल नुकसान होता है। इसीलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। वज्रपात, ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश होने की पुरजोर संभावना जताई, और 30 से 40 किलोमीटर की हवा रफ्तार चलेगी। हम अभी खड़े हैं और खड़े में हवा काफी चल रही है, यानी हवा चलने का जो रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ेगा। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री का गिरावट आएगा। जो टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री मिनिमम हो गया था, मैक्सिमम 27 से 28 डिग्री रांची का जो टेम्परेचर था, अब फिर से वापस 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। बहरहाल ये मौसम के जो विभाग ने जानकारी दी उसके अनुसार ये सारी खबरें थी। बैक टू यू अनिकेत। जी बिल्कुल धनंजय, जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर नामों की घोषणा कर दी है, झारखंड में 11 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है। चतरा, धनबाद और गिरिडीह बचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी क्या सेकंड लिस्ट आता है तो इसमें नाम यहां पर निकल कर आता है कि नहीं। धनबाद में पीएन सिंह है, उनका नाम फिर से उन्हें टिकट मिलता है या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।